हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी द ड्रीमर्स प्रैक्टिस बैच के ग्रामर की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये क्लास यूट्यूब पे है, सबके लिए है। नेक्स्ट क्लास न्यूऑन क्लासेस की ऐप पे होगी। ठीक है, द ड्रीमर्स प्रैक्टिस बैच में हम तीनों सेक्शन करेंगे, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तीनों सेक्शन को हम इसमें कवर करेंगे। 5000 क्वेश्चंस हम करेंगे, 5000 क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें से 2500 क्वेश्चंस वोकैब के रहेंगे, 2500 क्वेश्चंस ग्रामर के रहेंगे और कॉम्प्रिहेंशन के भी तीनों सेक्शंस जो कौन कौन से हैं, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड और पैसेज, तीनों सेक्शंस की हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी कि आपकी पूरी इंग्लिश का रिवीजन हो जाएगा, आपका पूरा इंग्लिश रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वो कैम में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड जितने भी है सब करेंगे। ग्रामर में भी सारे जो 15 टॉपिक्स हैं उनको बहुत डिटेल से करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे आज की क्लास नाउन की है, इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और उन 50 क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें पूरी आपके नाउन का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये आपका बैच है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वैलिडिटी 1 साल के लिए, फीस तो नामात्र फीस है, कुछ फीस है ही नहीं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, एक और चीज़, अगर कोई बच्चा थ्योरी के साथ पढ़ना चाहता है, जैसे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उनके यूसेज, उनका पोजीशन, वो सारी चीज़ें भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लास और मैंने यूट्यूब पे दी हुई है नाउन्स कि ये जो क्लास है ये 8 आवर्स की क्लास है ना। इस 8 आवर्स की क्लास में आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिस भी है। तो जो बच्चा थ्योरी वाला पार्ट या कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देखना चाहता है, जो कॉन्सेप्चुअली वीक है, तो उस बच्चे को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। ये क्लास देखनी है नहीं देखनी, वो आज की क्लास से भी आपको पता चल जाएगा कि आज की क्लास में आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपके पास टाइम है और आप कॉन्सेप्चुअली पुअर हैं तो जरूर देखनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं नाउन की क्लास। हाँ, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले माता सरस्वती का ध्यान करते हुए स्टार्ट करेंगे। मैं भी माता सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ, वंदना करती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स पर अपनी कृपा बनाए रखे, उनको ज्ञान का प्रकाश दे, उनको इस साल सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, खूब मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। इधर उधर वेंडर चेंज, एग्जाम पैटर्न चेंज पे ध्यान नहीं देना है बच्चे। पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, एप्पल का मीनिंग एप्पल ही रहेगा, हॉर्स का मीनिंग हॉर्स रहेगा। एप्पल का मीनिंग नारियल नहीं होगा अगर वेंडर चेंज हुआ या पैटर्न चेंज हुआ। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है, ग्रामर ग्रामर रहेगी, वोकैब रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, कैसा भी पैटर्न आए, कैसा भी कुछ भी हो, आप कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन वही लेगा जो इस टाइम पे अपने कमरे में बंद होकर सिंसियरली पढ़ाई कर रहा होगा। जो इधर उधर वेंडर चेंज की, पैटर्न चेंज की वीडियो स्क्रॉल कर रहा होगा, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बुरा लगता है लेकिन सच्चाई है। जो अपने कॉम्पिटिटर से पहले लगेगा तैयारी में और ज्यादा तैयारी करेगा, ज्यादा पढ़ेगा, वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंसियरली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। हाँ, सबसे पहले 6 क्वेश्चन आएगी, ये स्क्रीन पे है। ठीक है, 1 बाय 1 मैं 6 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। आपका जो भी आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है, आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, फिर इन 6 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी, आंसर्स बताऊंगी, तब आपको आंसर मैच करने हैं। अगर आपका आंसर सही है, मेरे लॉजिक के साथ मैच हो रहा है, इट मीन्स आपका नाउन का लेवल बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको बस रिवाइज करते चलना है और आपको मॉक्स देते रहना है, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बट अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चन गलत है तो आपको सिंसियरली बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, थ्योरी को रिवाइज करने की ज़रूरत है और अच्छे से प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोर्स अराउंड द कंट्री कोर्स जो है
समवन विटनेसेस डेली टू टेस्टिफाई इन वेरियस केसेस, बुलाते हैं समवन यानी टू ऑर्डर समबडी टू अपीयर इन द कोर्ट, राइट, विटनेस को बुलाते हैं। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समन्स हिम टू अपीयर बिफोर द जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया है, बुलावा भेजा है उसको जज के सामने, बिफोर द जज माने इन फ्रंट ऑफ द जज अपीयर होने के लिए। थर्ड, ही वॉज समन टू अपीयर बिफोर द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पैसिव बना दिया है, ठीक है। He received a summons from the district court for violating traffic rules. Traffic rules को तोड़ने के लिए, violate करने के लिए उसने क्या रिसीव किया है, summons रिसीव किया है, कहाँ से, district court से। Next, he ignored both the summonses. उसने ignore कर दी, ठीक है, दोनों summonses he had received from the district court. जो उसने district court से रिसीव की वो ignore कर दिया, ठीक है, summon तो लीगल नोटिस है, ठीक है। 3 summonses have been issued by the district court but he has not turned up yet. 3 summonses भेज दिए लेकिन अभी तक वो नहीं आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 बार लीगल नोटिस भेज दिए लेकिन वो नहीं आया, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कमेंट जरूर करेंगे कि इन 6 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही थे। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स जरूर देखती हूँ बच्चे, तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो, सम्मन के 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा है नाउन। एक है वर्ब, दूसरा क्या है, नाउन। वर्ब में सम्मन कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म या जिसको हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म, ठीक है। सम्मन्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म वर्ब में, ठीक है। हमने किसकी बात की, वर्ब की। वर्ब में सिंगुलर वर्ब, अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझे तो सिंगुलर वर्ब क्या है, सम्मन्स, और प्लूरल वर्ब क्या है, सम्मन। यानी कि अगर हम ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उस केस में वर्ब के रूप में क्या आएगा, सम्मन्स, ठीक है। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें वर्ब के रूप में क्या लेना होगा, सम्मन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस, ये एग्जांपल से समझो। कोर्ट्स क्या है, कोर्ट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। कोर्ट्स एक से ज्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आया, समवन, प्लूरल वर्ब। कोर्ट, समवन, विटनेसेस, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो बेस फॉर्म आती है, ठीक है। फिर वर्ब की बात करें, समवंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जज क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आई, समवन, सिंगुलर। जज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आई, सिंगुलर समवंस। तो हमने यहां से एक चीज क्लियर कर दी कि समवन सिंगुलर वर्ब है और समवन क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ठीक। आगे चलो, समवन की अगर हम बात करें तो ये पास्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म है ये। दे समन्ड द क्लर्क, ठीक है। ये वर्ब फर्स्ट हो गई, वो एस या एस लगाकर हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये कौन सी हो गई, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड और थर्ड, ठीक है। एक्शन कंप्लीटेड, दे समन्ड द क्लर्क, उन्होंने क्लर्क को सम्मन किया। क्लियर है यहाँ तक, ये तीनों चीज हो गई। अब आगे चलते हैं, अब आती है नाउन की बात। नाउन के केस में आप देखो, ये हटा रही हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना टेबल का। नाउन के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउन के केस में बच्चे, नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। देखो, या तो नाउन होता है अनकाउंटेबल या होता है काउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो कोई फॉर्म ही नहीं है, काउंटेबल है तो 2 फॉर्म्स होंगी, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो सम्मन्स जो है यहां पर आप देखो, सम्मन्स ये है नाउन की सिंगुलर फॉर्म,
ठीक है। अगर हमें एक लीगल नोटिस की बात करनी है तो सम्मन्स आएगा। क्या आएगा? सम्मन्स। एस से कंफ्यूज नहीं होना, एस उसके नाम में ही है, जैसे पजेस है, विटनेस है, एसिस है, एस उसके नाम मतलब वर्ड में ही एस है, वो प्लूरल नहीं बन रहा है। सम्मन्स अपने आप में क्या है? सिंगुलर। प्लूरल बनाना है, हाँ भाई प्लूरल भी बनाएंगे तो प्लूरल होगा सम्मन्सेस। क्या होगा? सम्मन्सेस। क्लियर? तो नाउन में अगर हम जब कोर्ट किसी को लीगल नोटिस भेजता है, उस लीगल नोटिस की बात करता है, तब क्या आएगा? सम्मन्स। और एक से ज्यादा लीगल नोटिस है तो क्या आएंगे? सम्मन्सेस। ठीक है ना? या समझो, ही रिसीव्ड अ सम्मन्स, ही ने रिसीव किया एक सम्मन यानी एक लीगल नोटिस। अ सम्मन्स मतलब अ किसके लिए? एक के लिए। तो सम्मन्स यहां पर क्या है? एक, वन। अब मोर देन हो तो दे इशूड टू सम्मन्सेस। मोर देन वन लीगल नोटिस अगर किसी को भेजा जाएगा तो वो लीगल नोटिस को क्या बोलेंगे? सम्मन्सेस। 2 सम्मन्सेस, 3 सम्मन्सेस, 4 सम्मन्सेस, 5 सम्मन्सेस। क्लियर? ठीक है। फिर ये आया सम्मन। ये अकेला सम्मन कोई नाउन नहीं होता। वर्ब तो हमने डिस्कस कर लिया, नाउन नहीं होता सम्मन। नाउन कौन है? सम्मन्स सिंगुलर और सम्मन्सेस प्लूरल। गॉट माय पॉइंट? तो ये कोई नाउन नहीं होता। ही गॉट अ सम्मन गलत है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। क्लियर फॉर्म में आपको समझ में आ गई? ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। नाउन के फॉर्म में सम्मन सिंगुलर, सम्मन्सेस प्लूरल। वर्ब के केस में सम्मन सिंगुलर वो फॉर्म हो गई और सम्मन बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म। क्लियर? ठीक। अब एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं और आपको खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ, कोर्ट्स, कोर्ट्स क्या है? सॉरी, कोर्ट क्या है? कोर्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट। कोर्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। एस लगा हुआ है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। तो कोर्ट्स अराउंड द कंट्री, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? कोर्ट्स। ठीक है, तो इस केस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी? वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। कोई एरर है क्या? कोर्ट्स ने पूरी अराउंड द कंट्री, कोर्ट्स ने क्या किया है? सम्मन किया है, बुलावा भेजा है विटनेसेस डेली टू टेस्टिफाई इन वेरियस केसेस, भेजता है। ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सम्मन्स कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म। हिम टू अपीयर बिफोर द जज। कोई एरर? नो एरर। बिल्कुल सही है ना? ठीक है। तीसरा, ही वॉज सम्मन्ड टू अपीयर बिफोर द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पास में जा रहा है, ठीक है। वॉज सम्मन्ड, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड अ सम्मन्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने के लिए उसको रिसीव हुआ एक लीगल नोटिस। एक लीगल नोटिस, एक लीगल नोटिस को क्या बोलेंगे? अ सम्मन्स। क्या बोलेंगे? अ सम्मन्स, क्योंकि सम्मन्स क्या है? सिंगुलर है और सम्मन्सेस प्लूरल। यहां पर आपको क्या करके एरर देता? यहां पे आपको सम्मन कर देता वो, ठीक है, और आपको सही लगता क्योंकि असम्मन ऐसे जनरली पढ़ा होता है। तो ध्यान रखेंगे, सम्मन जो है वो नाउन नहीं है। नाउन कौन है? सम्मन्स और सम्मन्सेस। नेक्स्ट, he ignored both the summonses he had received from the district court। उसने इग्नोर कर दिए दोनों लीगल नोटिस को। तो मोर देन वन लीगल नोटिस क्या हो जाएगा? सम्मन्सेस। मोर देन वन लीगल नोटिस क्या हो जाएगा? सम्मन्सेस। कोई एरर नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, 5 कर लिए, 5 में कोई एरर नहीं। अब देखो नेक्स्ट, 3 summonses have been issued by the district court but he has not turned up yet। तो 3 summonses बिल्कुल सही है। मोर देन वन यानी 3 है,
मोर देन वन है तो समन्सेस, प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, समन्सेस। क्लियर है गाइस? ठीक है, आपको ये जरूर बताना है कि 6 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो, रिवाइज कर लो। बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनके बाद कोई डाउट नहीं बचना है, और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। After falling from the bike, he suffered a deep abrasion on his elbow that bled heavily and required dressing. बाइक से गिरने के बाद जैसे एक रगड़क लग जाती है ना, रब्बों के, हमारी स्किन छिल जाती है, खून आ गया है। ठीक है, यहाँ एरर है नाउन की एबरेशन। एबरेशन जो होता है वो नॉट नॉर्मल, नॉट यूजुअल, नॉट करेक्ट, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के केस में आता है, जबकि यहां पर रगड़क लगने की बात हो रही है और उसके लिए सही वर्ड आएगा अब्रेजन। इस तरह की एरर भी एग्जाम में रिपीटेडली आती है, जो हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, सही लगते हैं हमें क्योंकि ये कंफ्यूज वर्ड्स हैं। क्या है ये? कंफ्यूज वर्ड्स, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, सिमिलर से दिखते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस में ये करवाती रहूंगी ताकि आप इनको अलग करना सीख जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, इसको याद कैसे करें? याद करना भी प्रॉब्लमेटिक, याद कैसे? तो जिसमें एरर है, एरर, ERR एरर, वो क्या है? एबरेशन। और जो रब करने से, रगड़क लगने से हो गया, दैट इज अब्रेजन। है ना? सही याद हो जाएगा एरर से और आर से। न्यूमोनिक टेक्निक है ये। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखना चाहता था, बट क्या हुआ? कुडंट पुट पेंसिल टू पेपर, लेकिन पेपर पे पेंसिल नहीं रख पाया। यहां पर एरर ये है कि जो भी नाउन यूज होता है ईडियम में, फ्रेज में, वो वही रहता है। आप पेन को पेंसिल या पेन को कलर या पेंसिल को चेंज नहीं कर सकते हो। ईडियम्स में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो प्रेपोजिशन यूज की है, जो वर्ब ली है, वो वैसी की वैसी रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मीनिंग सेम होने के बावजूद भी नहीं कर सकते हो। दूसरा नाउन आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। पुट पेन टू पेपर, फ्रेज क्या होता है? इडियम पुट पेन टू पेपर, यानी कुछ लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना, स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, कुछ लिखना स्टार्ट करने के लिए क्या आता है? पुट पेन टू पेपर। पुट पेंसिल नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं पेंसिल से लिखूंगा, पेन से लिखना कोई जरूरी है? आप चाहे पेंसिल से लिखो, चाहे पेन से लिखो या कलर से लिखो, किसी से भी लिखो, पर ये फ्रेज यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिशप ऑफ यरूशलेम सेज दैट नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटिंग द होली लैंड इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है, बिशप ने बोला है कि जो पिलग्रिम्स हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके नंबर, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं हर साल, हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। राइट, तो यहां पर देखो, द नंबर ऑफ प्लस यहां आता है प्लूरल नाउन। इस केस में याद रखेंगे हमेशा, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल है, ठीक है, बट वर्ब जो होती है वो सिंगुलर यूज होती है। कौन सी यूज होती है? सिंगुलर। तो इंक्रीज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इंक्रीजेस से, और इसी का अपोजिट आता है अ नंबर ऑफ, जिसमें नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या हो जाती है? प्लूरल। इसमें हमें ध्यान रखना है किस पे? अ पे और द पे। द है सिंगुलर, अ है प्लूरल। क्लियर? नेक्स्ट, as the wildfire spread across the hillside, exhausted firefighters worked tirelessly through the night to abate the flames.
ये बोल रहा है कि जैसे ही वाइल्ड फायर स्प्रेड हुआ हिल साइड में, जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने बहुत टायरलेसली, मतलब बिना रुके लग के थका, बहुत मेहनत से क्या किया, काम किया रात भर, किसके लिए, फ्लेम्स को, जो आग है, ज्वाला है, उसको शांत करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको बुझाने, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है वही अबैट। अबैट का एड एंड अबैट आपने अगर सुना हो इडियम, एड एंड अबैट, किसी गलत काम में किसी को सपोर्ट करना, उसको एनकरेज करना रॉन्ग डूइंग में, उसके लिए आता है एड एंड अबैट, ठीक है। तो गलत काम में, जबकि सेंटेंस का जो भाव है वो पॉजिटिव है, फायर फाइटर्स कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई रॉन्ग डूइंग एक्शन नहीं है यहाँ पर जिसके लिए वो कर रहे हैं, वो फ्लेम्स को शांत करने के लिए, उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का इफेक्ट लेस सीवियर करना, उसको लेस वर्स करना, उसको लेस स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है अबेट। क्या होता है, अबेट। क्लियर। और आप इसको निमोनिक टेक्निक से याद करना चाहे तो आप अब बोल सकते हैं अब बैट, ठीक है। जैसे तूफान होता है वो बहुत पहले धीरे धीरे आता है, फिर बहुत तेजी से तूफान आता है, तो हमारे मन में होता है कि यार अब बहुत तूने तबाही मचा ली, अब थोड़ी देर शांत बैठ, अब बैठ, यानी उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना, लेस सीवियर करना, क्या हो जाएगा, अबेट। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल, ठीक है। तो मेमोरेंडा आर, बच्चों को लग रहा होगा कि मेमोरेंडा इज होना चाहिए, जबकि यहाँ कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेमोरेंडा अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर होता है मेमोरेंडम, जो मेमो बोलते हैं, रिटर्न जो डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम क्या है, सिंगुलर है, राइट। और इसकी प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेमोरेंडा, ये हो जाएगी प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एजेंडम, एजेंडा। फिनोमेनन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ये सिंगुलर हो जाता है और फिनोमेना क्या हो जाता है, प्लूरल। और बात करें तो क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये इनके प्लूरल, जनरली जो नाउन होते हैं वो एस लगाकर प्लूरल बनते हैं, लेकिन ये कुछ नाउन्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म में प्लूरल बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, the 100 rupees notes that he gave them for the goods bought from them looked genuine, but later they are reliably learned that the notes were all counterfeit. Counterfeit का मतलब होता है जाली, नकली, फेक। क्या, फेक, तो नकली थे वो, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। 100 क्या है, नंबर है, रुपीज क्या है, नाउन है, और नोट्स भी क्या है, नाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश ग्रामर का, जो आपको एडजेक्टिव में भी मिलेगा, नाउन में भी और आर्टिकल में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में दो नाउन क्या आते हैं, लगातार आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव यूज होते हैं, लगातार यूज होते हैं, तो जो पहला नाउन है और जो दूसरा नाउन है, तो पहला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ये पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का। जब किसी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, एंड इट शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। जैसे देखो, सी क्या है, नाउन है, वाटर क्या है, नाउन है, लेकिन सी वाटर बोलते ही सी क्या, कौन सा वाटर, सी वाला वाटर, ठीक है। रोड और रूल्स, कौन से रूल्स, रोड के रूल्स,
ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, सिटी ट्रैफिक सिटीज नहीं, सिटीज ट्रैफिक नहीं होगा, कॉफी पोर्ट कॉफीज पोर्ट नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे दो नाउन एक साथ आएंगे तो पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन के लिए क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा और सिंगुलर रहेगा। प्लूरल अगर बनाना है तो कौन सा बनेगा, बाद वाला। ठीक है, और हाइफन भी गिवन है, यहाँ पे हाइफन से जुड़ते हैं तो वैसे भी सिंगुलर हो गए। तो यहाँ पर रुपीज की जगह क्या आएगा बच्चे, रूपी, 100 रूपी नोट्स। ठीक है, 100, देखो 100 रूपी नोट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 100 रूपी नोट होता मतलब क्या होता, एक 100 रूपी का नोट। ठीक है, 100 रूपी नोट मतलब एक 100 रूपी का नोट हो गया, राइट। फिर बोल रहा 100 रूपी नोट्स मतलब क्या है, 100 रूपी के बहुत सारे नोट्स हैं। अब कितने हैं हमें नहीं पता, तो नोट्स ज्यादा बताने हैं तो रूपी को रुपीज नहीं करेंगे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस और बहुत सारे डीप में कॉन्सेप्ट्स है, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगी क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगे। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, तो एरर हो गया ए पार्ट में। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये आता है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड अपने आप में ही पता चलता है जिसमें दो वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जुड़े हुए हों, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमिश्नर इन चीफ। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूं कि इन क्वेश्चंस में मैं आपको पूरे नाउन के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगी। अब देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है प्लूरल बनाने वाला और एक कॉन्सेप्ट है पोजीशन। ठीक है, जब हमें इनका प्लूरल बनाना होता है तो हम जो चीफ वर्ड है, जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड कौन है, कमांडर, उसका प्लूरल बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, कमांडर्स, राइट। जैसे सन इन लॉ है, प्लूरल बनाएंगे क्या होगा, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। क्लियर। लेकिन जब हमें पोजीशन शो करना हो, क्या शो करना हो, पोजीशन, पोजीशन के केस में हम लास्ट में क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे सन इन लॉ के केस में पोजीशन शो करना होगा तो क्या होगा, सन इन लॉज, लॉज कौन सा, अपोस्ट्रोफी एस वाला। क्लियर है स्टूडेंट्स। प्लूरल बनाना है तो चीफ वर्ड मेन वर्ड में एस लगेगा, पोजीशन शो करना है तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या आएगा, कमांडर्स इन चीफ, प्रिंसिपल वर्ड मेन वर्ड में क्या लगेगा, एस। नाउन में सिंगुलर प्लूरल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जहां से एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट देयर इज अ डेarth ऑफ वुमेन आर्मी ऑफिसर इन आवर स्टेट। डेarth मतलब क्या होता है, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी। ठीक है, कमी, कमी को हम बोल सकते हैं शॉर्टेज बोल सकते हैं, स्कैर्सिटी बोल सकते हैं। क्लियर। तो सेंटेंस बोल रहा है कि वुमेन आर्मी ऑफिसर्स की हमारे स्टेट में क्या है, देयर इज अ डेarth ऑफ वुमेन आर्मी ऑफिसर इन आवर स्टेट, कमी है। तो कमी एक की तो नहीं है, कमी एक ऑफिसर की नहीं है, बता कमी क्या है, एक से ज्यादा की होगी, एक की कमी होती ऐसा तो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कमी है, राइट। तो कमी के केस में यहां हमें इसको प्लूरल बनाना है। ठीक है, प्लूरल के केस में एक तो ये है कि हम आर्मी ऑफिसर्स कर दें, ये वाला। ठीक है, तो आर्मी ऑफिसर्स और वुमेन। ठीक है, लेकिन ये गलत है मैम, अभी अभी तो आपने बोला था कि दो नाउन आएंगे तो पहले वाला नाउन तो सिंगुलर होगा, तो वुमेन सिंगुलर है, आर्मी ऑफिसर प्लूरल बना दिया, क्या दिक्कत आई, बिल्कुल सही बात है। बट इंग्लिश में एक्सेप्शंस है,
और ये हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अगर हमें एग्जाम्स को क्रैक करना है, अच्छी रैंक लानी है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। एक एक क्वेश्चन के पीछे, एक एक नंबर के पीछे बहुत मारामारी है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के साथ में आप तभी मैच कर पाओगे, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको चीजें दिखाऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि जो लोग रटते हैं वो कैसे फंस जाते हैं, ये भी बताऊंगी। अभी देखो, तो जब दो नाउन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये नाउन हो गया वुमेन, ये हो गया आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है, अब वुमेन जो है जब भी ऐसा हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वुमेन डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर? वुमेन डॉक्टर, दोनों नाउन है। जब इनका प्लूरल बनाना हो वुमेन डॉक्टर का, तब प्लूरल बनता है विमेन डॉक्टर्स। यानी जब नाउन मैन या वुमेन होता है, जब नाउन कौन सा हो, मैन या वुमेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट। ठीक है, मैन सर्वेंट, मैन जो कि सर्वेंट है, मैन जो कि सर्वेंट का काम करता है, तो प्लूरल क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा मेन सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन पायलट, ठीक है, सबका प्लूरल क्या होगा? विमेन पायलट्स, विमेन टीचर्स, विमेन डॉक्टर्स। क्लियर? मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, क्लियर है? दोनों का प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा? दोनों का प्लूरल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब दो नाउन आते हैं कॉन्सिक्यूटिव और उसमें पहला नाउन मैन या वुमेन होता है और वो उस काम को करने की बात करता है, जैसे डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर? वुमेन डॉक्टर। ठीक है, वुमेन जो कि डॉक्टर है, मतलब एक्टिवली वो काम कर रही है, वो सेम सर्वेंट का काम कौन कर रहा है? मैन। तो उस केस में दोनों का प्लूरल बनेगा। अब आगे बात करते हैं, बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो है मैन ईटर्स। मैन ईटर, मैन ईटर, इसमें क्या है? ईटर भी नाउन हो गया, मैन भी नाउन हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मेन ईटर्स होना चाहिए, दोनों का प्लूरल बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैम? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर इन दोनों सारे केसेस में काम को करने वाला कौन खुद है? मैन और वुमेन खुद है। लेकिन मैन ईटर या मैन ईटर्स में हम देखेंगे तो वो कौन है? मैन को खाने वाला। मैन कुछ नहीं कर रहा है, मैन को खाने वाला कौन है? कौन है? लायन है, टाइगर है। ठीक है, तो मैन को खाने वाला कोई दूसरा है। यहां पर मैन क्या है? यहां पर मैन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसको खाया जा रहा है। क्लियर? उस केस में आप क्या करोगे? इसका मैन ईटर्स, सिर्फ बाद वाले पे ही आप प्लूरल बनाओगे, पहले वाले को प्लूरल नहीं बनाओगे। ये इसका अगेन एक्सेप्शन हो गया। आया मजा? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ऐसे रटते हुए। रटना नहीं है, समझना है। देखो, पहले हमने सीखा दो नाउन एक साथ आएंगे, पहले वाला नाउन सिंगुलर, जनरल कॉन्सेप्ट था। फिर हमने देखा कि अगर पहला नाउन मैन या वुमेन है, प्रोफेशन की बात कर रहा है और वो मैन और वुमेन उस एक्शन को खुद करते हैं, उस केस में दोनों का प्लूरल बनता है। क्लियर? लेकिन अगर वो मैन या वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट हो, मतलब खुद वो काम नहीं कर रहे हो, उन पे एक्शन रिसीव हो रहा हो, वो पैसिव हो, उस केस में प्लूरल बाद वाले का ही बनेगा। क्लियर? अब यहां पर क्या आएगा राइट आंसर मेरे बच्चे? आर्मी ऑफिसर्स कौन है? वुमेन जो खुद आर्मी ऑफिसर है उनकी बात हो रही है, तो ये विमेन आर्मी ऑफिसर्स, इसका भी प्लूरल बनेगा और इसका भी प्लूरल बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बना दूंगी मैं आपको, फिर चाहे कैसा भी पेपर आए, कहीं से भी पेपर आए, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहोगे, पैटर्न चेंज हो, कुछ भी हो, आप नहीं डरोगे, नहीं घबराओगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, वो कैब वही रहेगी, वो नहीं बदल सकती। क्लियर है?
आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ इस कलर से लिख देती हूँ, वुमेन हेटर, वुमेन को हेट करने वाला का प्लूरल क्या बनेगा? वुमेन हेटर क्या बनेगा? दोनों का प्लूरल बनेगा या एक का प्लूरल बनेगा? किसका बनेगा, क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जो लॉजिक से मैंने समझाया है उसी लॉजिक से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I saw a bloat of hippopotamus। देखो इंग्लिश की ब्यूटी है क्या कि इंग्लिश में हर चीज के लिए, जैसे मान लो झुंड है किसी भी चीज का, तो हम जनरल वे में एक जनरल टर्म में बोल सकते हैं ग्रुप। वो ग्रुप किसी भी चीज का हो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वो काऊ हो, वो लायन हो, वो शीप हो, वो बर्ड्स हो, ठीक है, ग्रुप हो गया जनरल। लेकिन इंग्लिश में क्या किया है, ठीक है, हिंदी में तो हम झुंड बोल रहे हैं, झुंड है, ये भी झुंड है, वो भी झुंड है, गाय का भी झुंड है, भैंसों का भी झुंड है, और लायन का भी झुंड है, टाइगर का भी झुंड है। इंग्लिश में क्या है, हर अलग एनिमल्स के लिए, हर अलग चीज के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे अगर ग्रुप ऑफ लायंस है तो वो प्राइड आएगा, तो प्राइड आते ही समझ में आ जाता है कि वो लायंस की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम में CHSL में पूछा भी जा चुका है, प्राइड, ठीक है। तो जैसे शीप का झुंड है तो फ्लॉक ऑफ शीप आएगा, ठीक है। बर्ड्स के लिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आएगा, काऊ के लिए हर्ड ऑफ काउज आएगा। तो यहाँ से मतलब हर सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड्स लिए गए हैं। इसको मतलब लैंग्वेज की ये ब्यूटी है ये, ठीक है। इसमें हमें उन वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि बात किसकी हो रही है। वैसे ही हिप्पोपोटेमस की अगर हम बात करें तो हिप्पोपोटेमस के जो झुंड होता है उसके लिए आता है ब्लोट, क्योंकि हिप्पोज जो होते हैं वो अपने आप में मोटे और से सूजे हुए से होते हैं। ब्लॉट मतलब क्या होता है, स्वॉलन ही तो होता है ना, तो सूजे हुए मोटे मोटे से लगते हैं, तो वहां से बन गया ब्लॉट, याद करने के लिए। और हिप्पोपोटेमस जो है वो सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो दो तरह से बन सकता है। एक तो हिप्पो पो टे मसस, SES लग जाए जो इतना कॉमन नहीं है, या बनता है हिप्पोपोटेमाई, माई है इसका प्रोनाउंसिएशन, मी नहीं है, हिप्पोपोटेमी नहीं, हिप्पोपोटेमाई। तो ये दोनों इसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ये दोनों क्या है, इसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो ग्रुप के केस में तो प्लूरल ही आएगा, राइट। तो यहाँ ये सिंगुलर हो गया, ये नहीं हो सकता। वैसे फ्लोक भी नहीं आ सकता, फ्लोक आ नहीं सकता। ये ब्लोट ऑफ हिप्पोपोटेमाई, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ए। समझ में आया। अब इंग्लिश में इसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए क्या किया है, एक चीज और बताऊं आपको कि अगर ये हिप्पोज का जो झुंड है वो पानी में ही हो तो उसके लिए दिया है एक और वर्ड, अ पोड ऑफ हिप्पोपोटेमाई। मैं हिप्पोज बोल सकती हूँ, ठीक है। तो उस केस में पोड भी आता है जब वो पर्टिकुलर वाटर के अंदर है, ठीक है। तो उस केस में पोड भी आ सकता है, अदरवाइज आता है ब्लॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन है, जैसे बेबी वाला क्वेश्चन भी आया, बेबी ऑफ ब्यूटीज। बेबी यानी सुंदर लड़कियों का, यंग गर्ल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अगर हम देखें तो हम बोलते हैं फ्लीट, फ्लीट बोलते ही हम सब समझ जाते हैं क्या है फ्लीट, ग्रुप ऑफ मिलिट्री शिप्स है। प्राइड बोलते ही समझ जाते हैं क्या, ग्रुप ऑफ लायंस है। समझ रहे हो। तो ये है इंग्लिश की ब्यूटी। नेक्स्ट, A trained gang of sailors was employed on the ship। अब यहां पर भी कलेक्टिव नाउन का ही एरर है। सेलर्स जो होते हैं नाविक, उनका गैंग नहीं होता। गैंग किसका होता है, ट्रेंड क्रिमिनल्स का होता है, ठीक है। तो सेलर्स आर नॉट क्रिमिनल्स, राइट। तो सेलर्स के लिए क्या आता है, क्रू, क्रू। तो गैंग की जगह क्या आ जाएगा, क्रू, ठीक है। ये यही कॉन्सेप्ट थे दोनों के। नेक्स्ट,
the visitors to the zoo are requested in the interest of all concerned not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals. ठीक है, जो विजिटर्स आए हैं जू में उनको बोला गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, राइट, ठीक है। तो विजिटर अपोस्ट्रोफी एस, विजिटर अपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम तब करते हैं जब हम किन्हीं दो नाउन के बीच में पोजीशन बताना चाहें, ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है, ठीक है। जैसे राम की टोपी है, राम का मार्कर है, राम की चेयर है, राम की कॉपी है, राम का भाई है, तो वो पोजीशन शो करता है, पोजीशन दो नाउन में। बट यहाँ पर तो कोई नाउन ही नहीं है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। तो और ये बात क्या करना चाह रहा है, जो विजिट करने आते हैं, विजिटर्स बात करना चाह रहा है। तो मैम ये भी विजिटर्स ही है, बेटा विजिटर्स है, लेकिन ये एपोस्ट्रोफी वाला है, ठीक है, प्लूरल बनेगा इसका, विजिट TORS ये होगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा क्योंकि पोजीशन की बात नहीं कर रहा है, प्लूरल बना रहा है। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम क्लास में बस पढ़ाते हैं, बहुत सारा कंटेंट देते हैं, टू द पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। तो बच्चे इधर उधर की बातें करने से आपका ही टाइम खराब होगा, और जितना आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो उसके लिए आपको टू द पॉइंट बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ना है, अपने दिमाग को तैयार करना है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। बातों में टाइम तो निकल जाता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन आपकी लर्निंग्स क्या है वो आपको देखनी है। तो लर्निंग के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने पहले इधर उधर की बातें की है ना, मैं आगे करने वाली, ठीक है। पढ़ाने के लेवल पे आपको बेस्ट कंटेंट दूंगी, इसकी मेरी गारंटी है। क्लियर? आगे चलो। He waved us a bye-bye as he boarded the train which disappeared into the tunnel. उसने हमें क्या किया, वेव, ऐसे तो ना वेव करना, बाय बाय वेव किया, हमें हाथ हिलाना, जब वो ट्रेन में चढ़ रहा, जो डिसअपियर हो गई किसमें, टनल में। यहाँ पे एरर है, ये बाय बाय जो है ये नहीं होगा, ये होगा BYE, एक्सक्लेमेशन नाउन है ये, BYE। किसी को गुड बाय करना BYE आता है उसमें, ये बाय नहीं, ये द्वारा वाला, किसी के द्वारा कोई चीज करना, बाय, बाय हिम, बाय हर, ठीक है, वो वाला बाय नहीं है, ये कौन सा है, गुड बाय। नेक्स्ट, the only thing that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk. एरर मिल गया, मिल जाना चाहिए था, अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये है नाउन, ये भी नाउन, ठीक है। तो मदर के मिल्क से, मदर का मिल्क, मदर का मिल्क यानी इट शोज पोजीशन, और पोजीशन शो करने के लिए हमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं चाहिए, हमें पजेसिव फॉर्म चाहिए, दैट इज मदर्स, दैट इज मदर्स मिल्क। मदर के मिल्क से मिलता है, मदर के मिल्क को कंज्यूम करने से मिलता है। क्लियर? इम्यूनिटी जो मिलती है, सस्टेन करता है एक इन्फेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, बुल्लक कार्ट्स एंड एयरक्राफ्ट्स टेल द स्टोरी ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। बैलगाड़ी और एयरक्राफ्ट मतलब जो एरोप्लेन है, ठीक है, बैलगाड़ी और एयरप्लेन 2 डिफरेंट टाइम्स की, कोई टाइम था जब बैलगाड़ी चलती थी और अब टाइम आ गया एयरक्राफ्ट का, ठीक है। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझेंगे। नाउन के यूसेज में बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, सेम रहते हैं इन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, यानी जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जा सकती, जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे डियर, डियर को हम डियर्स नहीं करते हैं, शीप को हम शीप्स नहीं करते हैं, ठीक है।
वैसे ही एयरक्राफ्ट को हम एयरक्राफ्ट ही रखेंगे, एयरक्राफ्ट्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। एरोप्लेन्स हम कर सकते हैं लेकिन एयरक्राफ्ट्स नहीं कर सकते, इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते, इक्विपमेंट होगा। अगर हमें आगे इसको लेना है कुछ वर्ड तो अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ले सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं कर सकते। सीरीज, स्पीसीज, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, प्लूरल सिंगुलर में सेम रहेंगे। तो वैसे ही है हमारा एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा। ये बुल्लक यहाँ पे इसको ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बुल्लक कार्ट्स एंड एयरक्राफ्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, when I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया, डियर्स नहीं होगा, क्या होगा? डियर। क्लियर? I happen to see में कोई एरर नहीं है, ये एक्सीडेंटली, ये फेज है। I happen to see किसी चीज एक्सीडेंटली या बाय चांस देखना, बाय चांस। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने सीखे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट होगा, ठीक है, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फाबेट्स नहीं होता है, क्या होता है? अल्फाबेट। A, B, C, D are not alphabets. A, B, C, D are letters. A to Z हमारी इंग्लिश अल्फाबेट होती है, बट आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं क्योंकि सब बोलते हैं A, B, C, D. A, B, C, D are letters, अक्षर। A, B, C, D are not alphabets. क्लियर है? फिर आगे हम बात करें तो अल्फाबेट में देखें तो अल्फा और बीटा से मिलकर बना है अल्फाबेट। अल्फा एंड बीटा जो दोनों क्या है? फर्स्ट लेटर हैं, फर्स्ट लेटर्स हैं किसके? ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट के फर्स्ट 2 लेटर्स क्या है? क्या है? अल्फा और बीटा से बन गया अल्फाबेट। A, B, C, D are not alphabets. A, B, C, D are letters. Next, the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on 26 June. ठीक है, जून 26। तो यहाँ पर देखो, ये जो illicit मतलब अवैध, इलीगल, ट्रैफिकिंग्स, ट्रैफिकिंग्स क्या होता है? तस्करी, अवैध तस्करी, हथियारों की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, वेपन्स की हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में इसको देखेंगे, ये ट्रैफिकिंग्स नहीं होता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल है, दैट इट शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर, एस नहीं लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। ठीक है, यहां पर एरर है, मिसचीफ की जगह आएगा मिसचीफ। मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, प्रोन के साथ में टू आता है, ये हमने अभी क्लोज टेस्ट डिस्कस किया था, वहां पर भी था। ठीक है, ये चीजें आपको क्लोज टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक में बहुत हेल्प करती है। टू गिवन होता है या प्रोन गिवन होता है, आगे टू आएगा, फोर आएगा, विद आएगा, राइट। तो प्रोन के साथ आता है टू। क्लियर? मतलब प्रवृत्ति होती है बच्चों की, अगर कुछ नहीं करने के लिए तो वो शरारत तो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इट इज नॉट गुड टू टेक स्पूनफुल्स ऑफ शुगर एंड कप्स फुल ऑफ कॉफी एट बेड टाइम। ठीक है, तो एक चम्मच की बात करें तो वो होता है स्पूनफुल,
लेकिन हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो उस केस में प्लूरल लास्ट वाले पे बनेगा, स्पून फुल्स होगा। ठीक है, एक कप भरा हुआ है तो कप फुल हो गया, राइट। अब ज्यादा, एक से ज्यादा है, मैनी है, तो क्या होगा, मोर देन वन कप फुल्स। सेम हैंडफुल की, मुट्ठी की बात करें, ठीक है, बच्चों को कैंडीज दो तो पूरी मुट्ठी, 2 मुट्ठी भी भर लेते हैं, तो 2 हैंडफुल्स होगा। हैंडफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स, माउथफुल्स, कपफुल्स, स्पूनफुल्स। क्लियर, प्लूरल लास्ट में लगेगा एस, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी। दोनों के ही लास्ट में हमें एस लगाना होगा, स्पूनफुल्स और कपफुल्स। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ऑलवेज ट्रू टू हिज वर्ड्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। देखो, वर्ड्स जो होता है, वर्ड हो गया सिंगुलर और वर्ड्स हो गया प्लूरल, काउंटेबल है, ठीक है। बट अगर हम वर्ड को एज ए प्रॉमिस की बात करें, वचन, यहाँ वर्ड का एक मीनिंग क्या होता है, उसने अपनी जुबान दी है, उसने वचन दिया है, उसने वादा किया है, तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर, ठीक है। उस केस में हम वर्ड को वर्ड्स नहीं कर सकते, वचन, वादा, प्रॉमिस क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। तो अ मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब है कि वो अपनी बात का, अपनी वचन का पक्का है। अ मैन ऑफ वर्ड्स नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अ मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, ट्रू टू हिज वर्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स का मतलब है कम बोलने वाला, इसको हम बोल सकते हैं कम बोलने वाला, जो कम बोलता है, ठीक है। जिस जैसे वर्ड्स है ना बहुत सारे, टर्स हैं, लैकोनिक है, टेसिटर्न है, ठीक है, कम बोलने के लिए रेटिसेंट है। तो कम बोलने के लिए आता है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और अपनी बात पे रहने के लिए आता है मैन ऑफ वर्ड या ट्रू टू हिज वर्ड। ये वर्ड क्या है, यहाँ पे वचन है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, his job puts breads on the table, otherwise his children have to beg. उसका काम है कि वो अपने फैमिली की के लिए क्या करे, बेड, टेबल पे ब्रेड रखे। टेबल पे ब्रेड रखने का मतलब रोजी रोटी देना, मतलब ब्रेड मतलब खाने को देना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उसका गुजर बसर करने के लिए। तो ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स तो नहीं होता है, ठीक है, या तो हम बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड या लोफ्स ऑफ ब्रेड, या पीस ऑफ ब्रेड या पीसेस ऑफ ब्रेड, पीस या पीसेस अकॉर्डिंग टू द कितना है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर हम पीसेस या लोफ्स नहीं करेंगे क्योंकि ये ईडियम है, पुट ब्रेड ऑन द टेबल, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में हम कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सीधा आएगा पुट्स ब्रेड ऑन द टेबल, ठीक है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उनकी लाइवलीहुड के लिए ये इडियम आता है। नेक्स्ट, आई लाइक चाइनीज फूड, मुझे चाइनीज फूड पसंद है, बट द चाइनीजेस आर नॉट सो लाइकेबल, लेकिन चाइनीजेस पसंद है, ठीक है। तो देखो चाइनीजेस नहीं होगा, द चाइनीजेस, ये गलत है, ठीक है। चाइनीज लोगों की बात करनी है तो चाइनीज ही होगा, चाइनीजेस नहीं होगा। जापानीज की बात करनी है तो जापानीज ही होगा, जापानीजेस नहीं होगा।
पोर्टुगीज की बात करनी है तो पोर्टुगीज ही होगा, पोर्टुगीज नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम इंडियन तो इंडियंस होता है, बिल्कुल होता है, इंडियन इंडियंस होता है, लेकिन चाइनीज चाइनीजेस नहीं होता, जापानीज जापानीजेस नहीं होता, और पोर्टुगीज पोर्टुगीजेस नहीं होता। तो ये चाइनीजेस नहीं होगा, क्या होगा? चाइनीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। यहां पर क्या एरर है? एरर है यहां एन नहीं आएगा, क्योंकि एन जो है, ए और एन आर्टिकल हम किसके लिए लेते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल के लिए। अब बुक हो गया, अब बॉय हो गया, राइट। बट यहां पर एक्सपीरियंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है, पहली चीज। अब ये बात आती है, क्या एक्सपीरियंस हमेशा ही अनकाउंटेबल होता है? नहीं, एक्सपीरियंस कई बार काउंटेबल नाउन की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, डिफरेंस कैसे करेंगे? इसका डिफरेंस इस तरह से होगा कि जब हम एक्सपीरियंस, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम गेन करते हैं, उस एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तब वो अनकाउंटेबल होगा कि जो कैंडिडेट है उसका एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, लेकिन जब हम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस कम है, वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो वो अनकाउंटेबल होता है। बट जब हम एक्सपीरियंस को एक स्पेसिफिक इवेंट की बात करते हैं, जैसे हमने कोई भी अच्छा सा कोई भी एक्टिविटी की, कोई एंजॉयबल एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो, कोई नई एक्टिविटी की, स्कूबा डाइविंग की, फिर हम बोलते हैं कि यार ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, राइट। तो वहां पर एक्सपीरियंस क्या हो जाता है? काउंटेबल हो जाता है। ऐसे केस में एक्सपीरियंस प्लूरल भी बन जाता है, इवन एक्सपीरियंसेस भी होता है, जब वो कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की बात करता है, उन स्पेसिफिक इवेंट्स में हमने जो फील किया उसकी बात करते हैं, तब एक्सपीरियंस क्या हो जाता है? काउंटेबल नाउन। अदरवाइज एक्सपीरियंस क्या होता है? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, She is wealthy and can afford all the pleasures of life. सेम चीज यहां पर है, प्लेजर नहीं होगा, क्या होगा? प्लेजर्स नहीं होगा, प्लेजर। प्लेजर जो एक हैप्पीनेस की, खुशी के लिए बात जो हम करते हैं, खुशी की बात करते हैं, उसके लिए प्लेजर आता है। प्लेजर जनरली क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। बट इसके केस में भी सेम चीज है, प्लेजर जो है वो काउंटेबल नाउन हो सकता है। ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक केस में बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, ठीक है, तो इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, अ प्लेजर, तो अ क्या हो जाएगा वहां पर? काउंटेबल। तो किसी पर्टिकुलर इवेंट में किसी चीज की खुशी देने की, हैप्पीनेस की, सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तब वो क्या हो जाता है? काउंटेबल। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल्स। देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम पेयर वाले नाउन्स बोल सकते हैं, इनसेपरेबल्स बोल सकते हैं, ठीक है, बायपार्टाइट नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेयर में होते हैं, जैसे स्पैक्स हैं, ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं, सीजर्स है, टोंग्स है, प्लायर्स है, टीजर्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। इनको इंडिविजुअल एक एक करके यूज में नहीं ले सकते, ये पेयर में है दो, ठीक है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, क्या होंगे? पेयर में होंगे। ये हमेशा अपने साथ में एस लेते हैं। सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स। क्लियर है ना चीज? सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स। ठीक है, तो वैसे ही जब हम इनको खरीदने की हम बात कर रहे हैं कि मैंने खरीदा, मैंने स्पेक्टिकल्स खरीदा, तो स्पेक्टिकल्स नहीं खरीदा, मैंने क्या खरीदा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ क्या आएगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्पेक्स बोलते हैं। ग्लासेस है, सन ग्लासेस है,
ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो स्पेक्टिकल्स है, इसको अगर हम देखें तो स्पेक्टिकल जो होता है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, वो व्यू के लिए आ जाता है, दृश्य के लिए आ जाता है। ठीक है, स्पेक्टिकल चश्मा हो गया और स्पेक्टिकल कोई दृश्य व्यू के लिए आने लग गया। बहुत अच्छा शानदार व्यू है तो वो स्पेक्टिकल है। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। 35 पेयर ऑफ शूज। उसने, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो उसके पास में 35 पेयर ऑफ शूज है। पेयर तो एक पेयर हो गया, जैसे ये यहां क्या था? अ पेयर। ठीक है, लेकिन यहां ऑलरेडी बोल रहा है 35, तो 35 क्या है? प्लूरल है, तो यहां पर पेयर नहीं आएगा, क्या आएगा? पेयर्स। 35 पेयर्स ऑफ शूज। क्लियर है बच्चे? मैंने आपको कहा था कि ये जो नाउन की क्लास होगी इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है नाउन के यूसेज के, पोजीशन के, सिंगुलर प्लूरल के, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ देख रहे हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस which survive in the various parts of the country. 100 of superstition. ठीक है, अब ये बोलना चाह रहा है कि जो कंट्री है, कंट्री के जो वेरियस पार्ट है वहां पर सैकड़ों सुपरस्टिशंस हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझेंगे। 100 सुपरस्टिशन बोलता ना, 100 तो हमें समझ आ जाते 100 सुपरस्टिशंस की बात कर रहा है। 100 सुपरस्टिशंस होता ठीक है, 100, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 100 ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब 100 से बहुत ज्यादा है, 200, 300, 400, 500, 700, मैनी मतलब बहुत ज्यादा। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ 100 आएगा। क्या आएगा? 100 नहीं आएगा, क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला कि 100 है, ऐसा बोला है क्या? और ऊपर से ऑफ लिया है। ठीक है, ऑफ लिया है तो बहुत सारे की बात कर रहा है, इंडेफिनेट है, सैकड़ों की बात कर रहा है, मेनी, 100 से बहुत ज्यादा, 200, 400, 500, 700, तो क्या आएगा? 100। क्लियर? नेक्स्ट, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखो इसमें हिज क्या है? लॉयर ने साइन करने के लिए बोला, पोजीशन को शो कर रहा है, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहां आना चाहिए क्या? नाउन। जबकि साइन, अगर हम डॉक्यूमेंट साइन करने की, अपना नाम लिखने की बात करते हैं तो उस केस में ये वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। और इस केस में इसकी नाउन फॉर्म होती है सिग्नेचर। ठीक है, साइन जो है एक जैसे वार्निंग साइन, वो वाला साइन नाउन होता है, पर जब हम कुछ अपना नाम लिखने की, साइन करने की, नाम लिखने की बात करते हैं तो उस केस में वो वर्ब होती है साइन। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ वर्ब नहीं आ सकती है, तो साइन की जगह क्या आएगा मेरे बच्चे? सिग्नेचर। ठीक है, इसको एक तरह से यूं भी देख सकते थे, अगर अपन टू साइन ऑन द पेपर करते तो भी सही था, मतलब टू के बाद हम साइन ले लेते, पर जनरली इस तरह से वर्ड्स को हटाना, ये सेंटेंस, ये जो है एग्जाम के फॉर्मेट में सही नहीं होता है। जनरली जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें उन जो लिखी हुई चीजें उनको मॉडिफाई करके, उनको रिप्लेस, एक चीज को रिप्लेस करके सही करना होता है, इसलिए हम साइन को सिग्नेचर से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सिग्नेचर नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज अरेंज फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन तिरुपति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कभी स्पॉटिंग एरर में, इवन जो बोर्ड है वो कई बार आपका सिनोनिम में भी आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, ब्लैक बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि ट्रेन में चढ़ना बोर्ड हुक करना हो गया। ठीक है, बोर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। एक मीनिंग जो बोर्ड का जो कॉमन नहीं है मीनिंग, वो है मील। ठीक है, मतलब बहुत अनकॉमन लगता है कि बोर्ड और मील।
ठीक है। तो बोर्ड का एक मतलब मील भी होता है, फूड भी होता है, और ये आपका सिनोनिम में 2014 में पूछा भी गया था। ठीक है, बोर्ड क्या है? मील है। लॉजिंग क्या है? टेम्पररी स्टे, टेम्पररी अकोमोडेशन जो है उसको बोलते हैं लॉजिंग, टेम्पररी अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मेरे खाने पीने और रहने के लिए, मेरे खाना पीना और रहने के लिए अरेंज कर देना। जैसे हम बोलते हैं कि वो पे करता है एक वीक के 2000 रुपए पे करता है बोर्ड एंड लॉजिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ नाउन चाहिए, आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी है बट ये नाउन है। ठीक है, एंड जो है वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन को शो करता है, तो एंड के पहले और एंड के बाद हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों साइड नाउन ही आएगा, एक साइड पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होगा, और ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, बोर्ड एंड लॉजिंग। क्या यूज होता है? फ्रेज की तरह, बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग गलत है, बिल्कुल गलत है, और आप सुनते हैं बार बार बोर्डिंग बोर्डिंग सही लगता है, लेकिन जो करेक्ट फ्रेज है दैट इज बोर्ड एंड लॉजिंग। यहां पर बोर्ड है मील और लॉजिंग क्या है? स्टे है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। देखो कुछ ऐसे नाउन है, जेंट्री, कैटल, फोक, वर्मिन, ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ में हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है। जेंट्री का मतलब कोई एक नहीं है, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, मतलब जो हायर क्लास के लोग, जेंट्री। ठीक है, तो ये जो कैटल, ठीक है, वर्मिन, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। यहां एस नहीं लगेगा, यहां ऐसे यस नहीं लगेगा कभी भी, फॉर्म यही रहेगी, लेकिन वर्ब क्या यूज होगी? प्लूरल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये नाउन के यूसेज का। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। ठीक है, बिजनेस मैग्नेट, बिजनेस टाइकून, जो रिच और बहुत सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके लिए आता है मैग्नेट। ठीक है, रिच और सक्सेसफुल जो है उसके लिए आता है क्या? मैग्नेट। अब यहां पर जो है एरर समझेंगे, सम ऑफ द रिचेस्ट, तो सम जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? एक नहीं है, जो मैग्नेट है वो एक नहीं है, क्या है? एक से ज्यादा, प्लूरल है, सम है यानी मोर देन वन है, तो मैग्नेट्स आएगा, एस लगेगा। ठीक है, इसी को कंफ्यूज करता है, इसके पे मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ये मैग्नेट है और वो मैग्नेट होता है, जो हम चुंबक बोलते हैं, वो मैग्नेट है और ये मैग्नेट है। थोड़ा सा एन पे यहाँ पर इसको ए प्रोनाउंस करते हैं, और ये मैग्नेट सीधा प्रोनाउंस होता है सॉरी। ठीक है, तो सम की वजह से, मोर देन वन की वजह से क्या हो जाएगा? एस लगेगा। क्लियर है बच्चे? हाँ, द riches of Bill Gates is beyond our wildest dream। बोल रहा है कि बिल गेट्स के पास में जो वेल्थ है, देखो रिच किसके लिए आता है? धनवान के लिए। द रिच मतलब धनवान लोग। ठीक है, द रिच के साथ में हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, यहां पे एस नहीं लगता दोनों के साथ में। ठीक है, द रिच यहां पर पूरी धनवान लोगों की क्लास को डिनोट करते हैं, द पुअर गरीब लोगों को डिनोट करते हैं। सिमिलरली द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, द ओल्ड मतलब बूढ़े लोग। ठीक है, द अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार लोग। क्लियर? तो द प्लस एडजेक्टिव है वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, रिचेस क्या है? रिचेस है बच्चे वेल्थ, जो बिल गेट्स की वेल्थ है, जो संपत्ति धन की बात कर रहा है। ठीक है, जो भी उसके पास में वेल्थ है। अब वेल्थ होता तो वेल्थ तो अनकाउंटेबल है, वेल्थ अगर वर्ड लेता तो अनकाउंटेबल हो जाता सिंगुलर, पर रिचेस जो है वो प्लूरल में यूज होता है और अपने साथ में आगे वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। तो रिचेस नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आर। क्या होगा?
are. The riches of Bill Gates are. अकॉर्डिंग टू रिचेस, तो रिच लोगों की जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, दैट इज रिचेस. क्लियर? नेक्स्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, हम पढ़ते हैं नाउन में कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भाव होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं. जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी है, ठीक है, प्लेजर है, एक्सपीरियंस है, भाव है. ठीक है, वो क्या है? एक भाव है. क्लियर? वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है. अब हमेशा तो इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अभी हमने एक्सपीरियंस और प्लेजर का कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया. ठीक है, ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंट. काइंडनेस है, मिजरी है, गुडनेस है. ठीक है, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है. ठीक है, ठीक है. तो ब्यूटी अनकाउंटेबल है तो अब्यूटी नहीं होगा. एक ब्यूटी, दो ब्यूटी, चार ब्यूटी, पांच ब्यूटी नहीं हो सकता. सिंपली क्या होगा? ब्यूटी. ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सेड वन ऑफ द स्टूडेंट एट द कॉन्वोकेशन. कॉन्वोकेशन जो होता है ना कॉलेज में, जो सेरेमनी होती है, इसमें वापस स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनकी डिग्री के लिए एक फंक्शन रखते हैं, दैट इज कॉन्वोकेशन. राइट? इसमें रूट अगर आप देखोगे तो कौन यहाँ पर क्या है? टुगेदर है, और वो क्या है? टू कॉल, जिसमें सबको बुलाकर इकट्ठा, कॉल करके इकट्ठा किया जाता है, उस सेरेमनी के लिए आता है कॉन्वोकेशन. क्लियर? अब देखो यहां पर बोल रहा है कि जो ब्यूटी है, मतलब बाहरी दिखावा है एक्चुअल में. ठीक है, इंसान की जो सच्ची परख होती है वो उसके गुणों से होती है एक्चुअल में देखा जाए तो. राइट? तो अ ब्यूटी एंड ब्यूटी है तो होगा नहीं. ठीक है, ये वन ब्यूटी, टू ब्यूटी नहीं होगा. ब्यूटी इज एन अनकाउंटेबल नाउन. जनरली ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट इंग्लिश है तो एक्सेप्शन आएगा. एक्सेप्शन क्या है? ये देखो, वन ऑफ द ब्यूटी और ब्यूटीज ऑफ लिविंग हियर इज दैट इट इज सो पीसफुल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब आपको बताना है कि यहाँ ब्यूटी आएगा या ब्यूटीज. अगर आप बोलते हो कि मैम ब्यूटीज आएगा, तो क्यों आएगा? ऐसी क्या बात है जो ब्यूटीज आएगा? ये समझेंगे. यहां आएगा ब्यूटीज. वन ऑफ द के बाद में हम प्लूरल नाउन लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब ये नाउन प्लूरल क्यों आ रहा है? इसका रीजन ये है कि ब्यूटी का एक मीनिंग एडवांटेज भी होता है. ठीक है, और जब ब्यूटी का मीनिंग एडवांटेज होता है, उस केस में ब्यूटी एक प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है. किसकी तरह? प्लूरल नाउन बोले या हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन की तरह. ठीक है, एक एडवांटेज है तो ब्यूटी है, मोर देन वन है तो ब्यूटीज. ठीक है, तो यहाँ रहने की जो ब्यूटीज है, जो बहुत सारे फायदे हैं यहाँ रहने के, यहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, यहाँ रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पीसफुल है, यहाँ बहुत शांति है, मतलब पीस है, ये शहर से बहुत दूर है, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर चहल पहल नहीं है, यहाँ लाइट कट नहीं होती है, जो भी चीजें एडवांटेज, जो जितने भी एडवांटेजेस हैं, उनमें से वन, उनमें से एक क्या है कि इट इज सो पीसफुल, ये बहुत ही पीसफुल है. सो यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस में से एक एडवांटेजेस की बात हो रही है, तो आ जाएगा ब्यूटीज. राइट? जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे बर्ड्स हो एक पेड़ पे, फिर हम बोलते हैं उन बहुत सारे बर्ड्स में से एक बर्ड है वो रेड कलर का है, तो वन ऑफ द बर्ड्स, मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनमें से एक रेड है, इज रेड. क्लियर? तो इसको समझेंगे. तो ब्यूटी जब एडवांटेज की बात करेगा, उस केस में ब्यूटी क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और फिर इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है. एक एडवांटेज है ब्यूटी, एक से ज्यादा है तो ब्यूटीज. ठीक है? हाँ, नेक्स्ट. ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स. वो एक्ट करता है मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि दूसरों की के अकॉर्डिंग. देखो, somebody, everybody, nobody, everyone, someone, no one,
इन केसेस में अगर हम बात करें तो अपोस्ट्रोफी एस जब हमें शो करना हो, जब हमें पोजीशन शो करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। जो काम आप सबको दे देते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती है, इसलिए हमें पर्टिकुलर बताना होता है कि ये काम ये इंसान करेगा, राइट। तो एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाया, एपोस्ट्रोफी एवरीबडी के बाद लगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नोबडीज के बाद लगा, नोबडी के बाद लगा, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन जब ये अपने साथ एल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्स, somebody else, nobody else, क्लियर। उस केस में जब हमें पोजीशन शो करना हो तो somebody's else नहीं होता है, क्या होता है, somebody else's, क्या होता है, somebody else's, क्या देखो इसको, he acted not as per my advice but somebody else's मतलब somebody else की एडवाइस पे, वो मेरी एडवाइस पे एक्ट नहीं करता। यहाँ पर जो somebody else's क्या है, somebody else की एडवाइस, तो somebody else किसी दूसरे की एडवाइस के लिए यहाँ पर क्या आ गया, अपोस्ट्रोफी एस, somebody else's, क्लियर है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन आपका नाउन का कॉन्सेप्ट है पोजीशन का। द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, कि कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है, जो एक्सपर्ट मेसन बोल रहे हैं कि वॉल के गिरने का। तो वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, वॉल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और हम नॉन लिविंग थिंग के साथ जनरली अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, चेयर अपोस्ट्रोफी एस लैग, टेबल अपोस्ट्रोफी एस लैग, बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन। तो वो नॉन लिविंग थिंग है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेते हैं, लैग ऑफ द चेयर, लैग ऑफ द टेबल होता है। वैसे ही यहाँ पर वॉल के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, falling down of the wall, क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, it has been said that history is the essence of innumerable biography, ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो एसेंस है किसका, इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल को देखेंगे रूट से, इन मतलब नॉट, नॉट इन नंबर मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके, काउंटलेस, काउंटलेस मतलब बहुत ज्यादा, जिसको काउंट नहीं किया जा सके, तो वो बायोग्राफी, बायोग्राफी नहीं होगा क्योंकि एक बायोग्राफी नहीं है ना, ये बहुत सारी हैं, हो जाएगा बायोग्राफीज, एक बायोग्राफी की बात नहीं कर रहा, क्या हो जाएगा, बायोग्राफीज, ठीक है। इंग्लिश में वोकैब में आप जब भी IN, IR, IM, IL प्रीफिक्स देखते हैं, ये प्रीफिक्स जनरली नॉट या विदाउट बनाने के काम आता है, एक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, हाँ आगे। नेक्स्ट, माई अंकल फॉरबिड मी नॉट टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ हिज लेटर, ठीक है, मेरे अंकल ने मना किया। फॉरबिड का मतलब अपने आप में ही, फॉरबिड का जो फॉर्म है ये पास, ये अपने आप में ही नेगेटिव है, नॉट यहाँ इंक्लूड है, किसी को अलाउ नहीं करना। तो यहाँ पर देखो नॉट और ये कंटेंट्स, ठीक है, तो ये कंटेंट्स में कोई एरर नहीं है। कंटेंट्स जो है किसी भी लेटर का, बुक का, जो अंदर जो लिखा जा रहा है, जैसे मेरे बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो कंटेंट वो है, कंटेंट्स ये है, उसके इनसाइड जो मटेरियल है, उसका जो लिखा हुआ है पार्ट है, वो उसका कंटेंट्स है। और एक होता है कंटेंट,
ये जो एडजेक्टिव फॉर्म कंटेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये कंटेंट है, कंटेंट होता है हैप्पी सेटिस्फाइड के रूप में, सेटिस्फाइड, ठीक है, कंटेंटमेंट भी बनता है नाउन, ठीक है, सेटिस्फाइड खुशी सेटिस्फैक्शन के लिए आता है कंटेंट, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नॉट नहीं आएगा क्योंकि फॉरबिड में ही नॉट इंक्लूड है। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि आप कंटेंट और कॉन्टेंट्स की नाउन लग रहा है तो नाउन की फटाफट एरर पकड़ते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, तो वो नहीं है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी, जो प्लेस की ब्यूटीफुल सराउंडिंग थी उसने मुझे मंत्रमुग्ध किया, आकर्षित किया, एन्चांट किया। तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग, तो यहां देखो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, द क्या है, आर्टिकल, तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आना चाहिए नाउन। सराउंडिंग इज एन एडजेक्टिव, जैसे सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया, एरिया नाउन है, उसके पहले आ गया एडजेक्टिव सराउंडिंग, राइट। नाउन चाहिए तो नाउन के लिए जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो अब आता है सराउंडिंग्स, क्या आता है बच्चे, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स क्या है, नाउन है, इसमें यहाँ एस इंक्लूड रहेगा, ये प्लूरल सिंगुलर नहीं है, ये फॉर्म ही अलग है। सराउंडिंग्स मतलब जो एनवायरनमेंट है जो चारों तरफ का, उसके लिए क्या आता है, सराउंडिंग, एस रहेगा, ठीक है, यहां आ जाएगा सराउंडिंग्स। क्लियर है, मजा आ रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, जो भी नाउन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तरह से आपका नाउन का रिवीजन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल, कि जो फर्स्ट इनिंग थी मैच की वो बहुत ही सेंसेशनल थी। तो यहां पर स्टूडेंट एरर है, इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स होगा, ठीक है, इनिंग्स ही प्लूरल है और इनिंग्स ही सिंगुलर है, मतलब बोथ सिंगुलर और प्लूरल कौन है, इनिंग्स है। ये बात की है हमने क्रिकेट मैच की, राइट, बट बेसबॉल के गेम में, बेसबॉल के गेम में क्या होता है, इनिंग तो सिंगुलर के लिए आता है और इनिंग्स प्लूरल के लिए आता है, ठीक है, इनिंग किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, और इनिंग्स आता है प्लूरल के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता, अब आपको कैसे पता चला या इनिंग्स आएगा, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया गया है, जब तक कोई कौन सा मैच है ये मेंशन नहीं किया गया तो हम उसको क्रिकेट मानकर ही यहाँ क्या करेंगे, इनिंग्स करेंगे। ये चीज मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताई है कि अगर बेसबॉल मेंशन होता तो इनिंग्स सिंगुलर होता और इनिंग्स प्लूरल होता, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको क्रिकेट मानेंगे। क्लियर। Next, the porter demanded 50 rupees to carry my luggages. Luggages की जगह आएगा luggage। क्यों आएगा, क्योंकि luggage, baggage, furniture, जैसे कि luggage, baggage, furniture, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन, सीनरी, ज्वेलरी, इमेजरी, होमवर्क, ये क्या, वेदर, हेयर, ये क्या है, ऐसे नाउन है जिनमें हम SIS लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। लगेजेस नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, बहुत बार SSC का फेवरेट है फर्नीचर्स और सीनरीज, तो बच्चे ये गलत हो जाएगा, क्या आएगा, लगेज, ठीक है। ये देखो सीनरी का भी क्वेश्चन लिया है, द इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है, क्या होगा ये, सीनरी ना कि सीनरीज। सेम यहां पर देखें, अच्छा ये अलग है, मिल्क, A milk can provide protein for nutritionally balanced diet. A milk, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, चार मिल्क नहीं होता है। Milk is an uncountable noun. अब आप बोलोगे मैम अनकाउंटेबल कैसे है, हम 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर मिल्क बोलते हैं,
बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। काउंट करने में, और 1 लीटर 2 लीटर इज नॉट अ काउंट, इट्स अ मेजर। हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम मेजर कर रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे हैं। काउंट करने का मतलब होता है ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ऐसे हम उठाकर रख सकते हैं क्या? नहीं। बुक है, उसको उठाया, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक, काउंटेबल है। बॉय है, स्टूडेंट है, टीचर है, काउंट कर सकते हैं। मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं कर सकते। हम मिल्क को मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते। क्या करते हैं? मेजर। क्लियर? तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जा सकता। काउंट नहीं किया जा सकता। क्लियर है बच्चे? Last but not least, you will get all the informations if you read this booklet carefully. Informations नहीं होता, क्या होगा? Information। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एडवाइस और एडवाइस भी आ चुका है। एडवाइस कौन सी फॉर्म है? वर्ब। एडवाइस कौन सी फॉर्म है? नाउन। क्लियर? तो कैसी रही क्लास? अच्छी रही आपकी? खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत से पढ़ना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है। जो अपने कॉम्पिटिटर से पहले और उससे ज्यादा मेहनत करेगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है? इस साल सिलेक्शन लेना है, मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है और खूब मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट।